क्या आपको डर है कि आपका कहीं ब्रेकअप ना हो जाए या आपका रिलेशनशिप टूट ना जाए? क्या आप जानना चाहते हैं अपने ब्रेकअप का रीज़न ताकि आप सही समय आने पर अपने रिलेशनशिप को बचा सकें? नमस्ते, मेरा नाम है जीविका और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर और आज मैं आपको बताऊंगी आपके ब्रेकअप के रीजंस एज पर योर ज़ोडिएक साइन। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ोडिएक साइन एरीज से। एरीज के लिए पहला कार्ड है द चैरियट। इसका मतलब ये है कि एरीज अपने रिलेशनशिप में बहुत ही मनमानी करते हैं, अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं कि उन एरीज के अकॉर्डिंग ही चला जाए और ये बिहेवियर कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा और ब्रेकअप का रीज़न बन सकता है। तो एरीज को ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर की भी सुने, उनसे डिस्कस करें और फिर ही आगे के एक्शंस प्लान करें। एरीज के लिए दूसरा कार्ड आया है द टावर। इसका मतलब ये है एरीज का अनएक्सपेक्टेड एक्शन या रिएक्शन या सडन चेंज ऑफ बिहेवियर अपने पार्टनर की तरफ कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में इश्यूज पैदा कर सकता है और ब्रेकअप का रीज़न बन सकता है। एरीज को ये ध्यान में रखना है अपने पार्टनर के साथ उस तरीके से बिहेव करिए ताकि उनको डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे और रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ ना हो। तो चलिए देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए रीज़न क्या हो सकता है उनके ब्रेकअप का। तो टॉरस के लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर मुसीबत में है तो आपको उनका साथ देना है और मुसीबत में उनकी हेल्प करनी है। कोई भी परेशानी होगी आप साथ मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने उनको उनके बुरे हाल पे अकेला छोड़ दिया तो ब्रेकअप हो सकता है और रिश्ता ख़राब हो जाएगा। टॉरस के लिए दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि टॉरस को अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उनसे बात कीजिए और उसी प्रॉब्लम को वहीं सुलझा दीजिए, वहीं उसका सॉल्यूशन निकालिए और बात ख़त्म कीजिए। तो जेमिनी के लिए पहला कार्ड आया है द हर्मिट। हर्मिट का मतलब ये है कि जेमिनी हमेशा चाहते हैं कि उनका पार्टनर ही आके उनसे सॉरी बोले और रिश्ते को आगे बढ़ाए, चाहे गलती किसी की भी हो। बट ऐसे नेचर और एटीट्यूड रखने से जेमिनी का रिश्ता टूट सकता है और उनका ब्रेकअप हो सकता है। तो जेमिनी को ये याद रखना है, अगर गलती जेमिनी की है तो जेमिनी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दूसरा कार्ड जेमिनी के लिए है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि जेमिनी को अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए, उनके साथ भी उनको अपनी खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर जेमिनी अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे तो रिश्ता टूटने के ज़्यादा चांसेस है और ब्रेकअप हो सकता है। चलिए देखते हैं रीज़न फॉर ब्रेकअप फॉर द फोर्थ ज़ोडिएक विच इज़ कैंसर। सो कैंसर के लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का मतलब ये है कैंसर को कोई भी थर्ड पर्सन अपने रिलेशनशिप में नहीं घुसाना है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप में बीच में लाते हैं तो ये तीसरा इंसान ही आपका रिलेशनशिप ख़राब करेगा, चाहे आपके दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई भी रैंडम इंसान। कैंसर के लिए दूसरा कार्ड है द डेविल। इसका मतलब ये है कैंसर को अपने पार्टनर को कंट्रोल करने का बहुत शौक है, पर ओवर कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है और आपके ब्रेकअप का रीज़न बन सकती है। चलिए देखते हैं रीज़न फॉर ब्रेकअप फॉर फिफ्थ ज़ोडिएक विच इज़ लियो। लियो के लिए कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब है लियो अपने हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं और अपने पार्टनर की नहीं सुनते हैं। बट लियो को ऐसा नहीं करना है, लियो को अपने पार्टनर की भी सुननी है, एक म्यूचुअल डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। इससे आपका रिश्ता भी चलता रहेगा और ब्रेकअप का डर नहीं रहेगा। लियो के लिए दूसरा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि अगर लियो को कोई भी इमोशनल इश्यूज हैं उनकी लाइफ में या कोई भी परेशानियां चल रही हैं तो आपको अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है लियो जब भी परेशान होता है या उनको कोई भी इश्यूज होते हैं वो अपने पार्टनर से बात करना बंद कर देते हैं और ये बिहेवियर कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में अफेक्ट करता है। सो लियो को ध्यान रखना है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, अपने पार्टनर को आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं रीज़न फॉर ब्रेकअप फॉर सिक्स्थ ज़ोडिएक साइन विच इज़ वर्गो। सो वर्गो के लिए पहला कार्ड है द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि वर्गो अपने शेल में रहना पसंद करते हैं और किसी की इंटरफेरेंस उनको नहीं पसंद, चाहे वो उनके पार्टनर ही क्यों ना हो, और इससे उनके पार्टनर को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील होता है। सो वर्गो को ध्यान में रखना है कि वो अपने पार्टनर को लेफ्ट आउट फील ना करवाए और अपने पार्टनर के बीच में कोई बैरियर क्रिएट ना करे जिससे उनके रिलेशनशिप में परेशानी आए। वर्गो के लिए दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि वर्गो अपने पार्टनर्स की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे स्पेस डिमांड करते हैं। इस वजह से उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं और ब्रेकअप भी हो सकता है।
सो वर्गो को ध्यान रखना है कि वो अपने पार्टनर्स की परवाह करे, उनको प्यार जताए और ज़्यादा स्पेस डिमांड ना करें। चलिए देखते हैं रीज़न फॉर ब्रेकअप फॉर 7 ज़ोडिएक साइन विच इज़ लीब्रा। सो लीब्रा के लिए पहले कार्ड आया है द जजमेंट। इसका मतलब ये है कि लीब्रा को गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है, यानी कि पुरानी बातों को बार बार दोहराने की या बीच में लाने की आदत है, जिससे उनके और उनके पार्टनर में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती हैं और ब्रेकअप का रीज़न भी बनता है। वर्गो को ये ध्यान में रखना है कि पुरानी बातों को बीच में ना लाए और अपने रिश्ते को बचाए। दूसरा कार्ड लीब्रा के लिए है द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब ये है कि लीब्रा कभी भी अपने पार्टनर को पूरी बात नहीं बताते हैं, सिर्फ आधा सच बताते हैं। सो लीब्रा को ध्यान में रखना है कि अपने पार्टनर को पूरा सच बताएं और उनसे कुछ ना छुपाएं, ताकि रिलेशनशिप अच्छा चलता रहे और कभी ना टूटे। तो चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्रेकअप फॉर 8th ज़ोडिएक साइन विच इज स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड है द फूल। द फूल का मतलब ये है कि स्कॉर्पियो बाहर वाले इंसान पे या थर्ड पर्सन पे ज़्यादा भरोसा करके उनकी बातों में आके अपने पार्टनर से लड़ाइयाँ करते हैं, उन पे शक करते हैं, जिससे उनका ब्रेकअप होता है। सो स्कॉर्पियो को ध्यान रखना है कि बाहर वाले की ना सुने और अगर उनके दिमाग में कोई भी शक है तो अपने पार्टनर से ही क्लैरिफाई करें और अपने रिश्ते को बचाएं। स्कॉर्पियो के लिए दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हैं अपने पार्टनर को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं और इश्यूज आते हैं। सो स्कॉर्पियो को ध्यान में रखना है कि उनको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और दिमाग में कोई भी अगर शक पैदा हो रहा है तो जाकर अपने पार्टनर से क्लियर कीजिए ताकि रिश्ता बच सके। तो चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्रेकअप फॉर 9th ज़ोडिएक साइन विच इज सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस के लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि सैजिटेरियस अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करते हैं, जिससे उनके और उनके पार्टनर के बीच प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं और रिश्ते में भी इश्यूज आते हैं। सो सैजिटेरियस को ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर को ट्रस्ट करें और उनके एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव को रिस्पेक्ट करें, उनको कंसिडर करें, ताकि आपका रिश्ता बना रहे। सैजिटेरियस के लिए दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है सैजिटेरियस अपने पार्टनर को बहुत ही गिना चुना टाइम देते हैं या बहुत ही नाप तोल के टाइम देते हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है क्योंकि दूरियां आती हैं। सैजिटेरियस को ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर को प्रॉपरली टाइम दे, उनको प्रॉपरली अटेंशन दे, ताकि आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और रिश्ता लंबा चले। चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्रेकअप फॉर 10th ज़ोडिएक साइन विच इज कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न के लिए पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर रिलेशनशिप में, जिससे इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो कैप्रिकॉर्न को बहुत ध्यान रखना है कि उनको कंफ्यूज नहीं रहना है और एक डिसीजन पर ही टिकना है और उसी पे ही आगे बढ़ना है, ताकि रिलेशनशिप अच्छा बना रहे और चलता रहे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि कैप्रिकॉर्न सिर्फ पुरानी बातें ही याद करके उदास रहते हैं और अपने पार्टनर से भी कहीं ना कहीं नाराज़ बैठे रहते हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स को ध्यान में रखना है कि कोई भी पुरानी बातों को ध्यान में ना रखे, उसको जाने दे और आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्रेकअप फॉर 11th ज़ोडिएक साइन विच इज एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के लिए पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है जब भी एक्वेरियस की उनके पार्टनर से कुछ भी लड़ाई होती है या नोकझोंक होती है तो एक्वेरियस एक साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं और इससे उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं ख़त्म होने के बजाय। सो एक्वेरियस को ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके और उनके पार्टनर के बीच में, तो साइलेंट मोड पे नहीं जाना है और उस इशू को वही ख़त्म करना है, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा आगे चले और स्ट्रॉन्ग बने। एक्वेरियस के लिए दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का मतलब ये है कि एक्वेरियस अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं और अपने पार्टनर को पावरलेस फील कराते हैं। इससे इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं और ब्रेकअप के रीजंस बनते हैं। सो एक्वेरियस को ध्यान में रखना है कि भले ही आप अपने आप को पावरफुल दिखा रहे हैं, पर आपको अपने पार्टनर को पावरलेस फील नहीं करवाना है। चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्रेकअप फॉर 12th ज़ोडिएक साइन विच इज स्पाइसीज। पाइसीज के लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि पाइसीज अपने पार्टनर को काफ़ी डिसअपॉइंट करते हैं अपने एक्शन से और अपने बिहेवियर से, जिससे उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और ब्रेकअप के रीज़न बनते हैं। सो पाइसीज को ध्यान रखना है
कि अपने पार्टनर को कभी भी डिसअपॉइंट ना करें और जो आपने प्रॉमिस उनसे किया है उसी को निभाएं। पाइसेस के लिए दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि पाइसेस बहुत लोगों से फ्लर्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं, और ये एक्शन, ये उनका ये नेचर कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है और ब्रेकअप का रीज़न भी बनाता है। सो पाइसेस को ध्यान रखना है कि बाहर वाले लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो और फ्लर्ट ना करें। ये थे रीजंस फॉर ब्रेकअप फॉर ज़ोडिएक साइन। आप इन्हें याद रखें और अपने रिश्ते को टूटने से बचाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते।